राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे। राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का अलर्ट, अगले 4 से 5 दिन मौसम रहेगा साफ। पश्चिमी राजस्थान में लू की आशंका जताई जा रही है। बाड़मेर जैसलमेर में पारा 48 डिग्री पार, यानी कि पश्चिमी राजस्थान पर गर्मी की मार ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वही चित्तौड़गढ़ में, यानी कि यदि हम मेवाड़ के साइड बात करें तो वहां पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान। जयपुर अजमेर कोटा में तेज धूप की आशंका रहने वाली है। बीकानेर चूरू में धूल भरी हवाएं चल सकती है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी अभी से दिखना शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में अब गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या फिर पूर्वी राजस्थान हो, मेवाड़ का इलाका हो या फिर मारवाड़ का इलाका हो, या फिर हम शेखावाटी की बात कर ले, चूरू की बात कर ले, तो वहां पर धूल भरी हवाएं अभी से चलना शुरू हो चुकी है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी दिखना शुरू हो चुकी है। जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता यानी कि सचिन पायलट ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को नमन किया। इस दौरान उन्होंने संविधान के मूल्यों, महिलाओं के आरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही केरल और असम में बदलाव के संकेत बताते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। जो देश के लिए किया, मैं समझता हूँ उससे बड़ा वरदान शायद ही कोई व्यक्ति देश को दे सकता था। उस समय विपरीत परिस्थितियों में समाज के जो हालात थे, उसके बावजूद उन्होंने अध्ययन कर मेहनत कर वर्षों तक एक संविधान का निर्माण किया और एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी प्रासंगिक है। और आज मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संविधान की जो मूल भावना है, संविधान के जो प्रावधान है, उसका धड़ल्ले से मजाक उड़ाया जाता है, उसकी अवमानना की जाती है। तो आज हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए, सब लोगों को, विशेष रूप से उन लोगों को जो सरकारों में बैठे हैं, कि संविधान जो निर्मित हुआ था, क्या हम उसकी जो रूपरेखा है उसको हम पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत जगहों पर संविधान को लोग मानने का काम करते हैं, माथा टेकने का काम करते हैं, लेकिन जो उसमें लिखित है, अंकित है, उसके विपरीत जब काम होता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने में हम लोग कमी कर रहे हैं, सुधारना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने हमेशा से संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ माना है और ये ऐसा ग्रंथ है जो सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन समाज में टकराव कराना, नफरत पैदा करना और गरीब वंचित लोगों को न्याय ना देना जाने अनजाने में, मैं समझता हूँ ये अम्बेडकर साहब का जो सपना था उसके खिलाफ काम करने का। तो आपने सुना सचिन पायलट को, जिन्होंने आज के समय में भी संविधान के महत्व और उसके मूल्य को समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान गुजरात नंबर की एक संदिग्ध कार को रुकवाया। चालक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर तलाशी ली गई, जिसमें 48 ग्राम एमडी और 230 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने डांगरी गांव निवासी तस्कर प्रहलाद सिंह को गिरफ्तार किया है और तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की। थानाधिकारी सुरजाराम चौधरी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सप्लाई चेन की जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस के 2 मामले दर्ज है और वह लंबे समय से निगरानी में था। तो जैसलमेर की तस्वीरें। लगातार एक अभियान चल रहा है नशाखोरों के खिलाफ। जो नशे के सौदागर हैं उनकी इस कड़ी को, चैन को तोड़ना है हमें और जैसलमेर को नशा मुक्त करवाना है। इसी कड़ी के अंदर कल रात्रि में हमारे गश्त अधिकारी को एक संदिग्ध कार दिखाई दी, जिसमें एक पूर्व तस्कर प्रहलाद सिंह नजर आया, जिसके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा है। तो संदेह हुआ कि इसके पास अभी भी एनडीपीएस की सामग्री हो सकती है, तो उन्होंने मुझे इतला दी, मतलब उसको दूसरा कार्य करते हैं। उसको तलाशी ली तो उसको तलाशी में हमें करीब 50 ग्राम एमडी ड्रग और 230 ग्राम के आसपास अफीम।
झुंझुनू में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर जिला आबकारी विभाग ने जब्त की गई करीब 550 पेटियां अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया। तस्वीरें आपके सामने। इस कार्रवाई की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पूरी कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में की गई। तो कार्रवाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झुंझुनू में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। 550 पेटियां शराब को नष्ट किया गया और ये तस्वीरें कार्रवाई की लगातार आपके सामने। तस्करी के खिलाफ विभाग का अभियान बेहद तेज दिखाई दे रहा है। झुंझुनू के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। पूरी टीम आप देख सकते हैं और इस कार्रवाई के तहत कई शराब नष्ट की गई है। अलवर के राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित पर्यटन स्थल झरना के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चौपहिया वाहन में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को जान बचाने के लिए खिड़की से कूदना पड़ा, जिससे वह झुलस गया। ये वीडियो आपके सामने और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। घायल को राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। व्यक्ति ने अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन वह झुलस गया। दर्दनाक ये वीडियो इसलिए हमने ब्लर करके आपको दिखाया। दमकल ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन अफसोस की बात यह है जो व्यक्ति जान बचाने की कोशिश में कूदा वो बुरी तरह झुलस गया। तो चालक ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। मैं बहादुरपुर से राजगढ़ के लिए आ रहा था। रास्ते में ऑटोमेटिक डैशबोर्ड से आग निकली तो मेरे मुंह को जला दिया। तो खिड़की खुली होने के कारण मैं निकल के वहां से भाग गया तो गाड़ी पूरी जलकर खत्म हो गई। कौन सी जगह की बात है? माचाड़ी की घाटी। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? आरटी का। सीकर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर पहुंचकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख लीजिए और उनके योगदान को भी याद किया गया। तो बाबा साहेब के योगदान को आज जगह जगह पर याद किया जा रहा है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ यानी कि गोविंद डोटासरा की, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। केकड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य आयोजन देखने को मिला। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नगर पालिका परिसर से कलश यात्रा और विशाल जुलूस निकाला गया, जिसे विधायक शत्रुघ्न गौतम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल रहा और जगह जगह जुलूस का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस जुलूस में शामिल होती है। बाबा साहब की जयंती पर भव्य जुलूस निकाला जाता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शोभा यात्रा की केकड़ी की तस्वीरें। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस जुलूस को रवाना किया। तस्वीरें आपके सामने। सिरोही के आबू रोड में संत शिरोमणि सैन महाराज की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सैन समाज द्वारा निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे पूरा शहर भक्ति और उत्साह के माहौल में डूब गया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिरोही की तस्वीरें हैं, भक्ति और एकता का संदेश देती हुई। ये तस्वीरें आबू रोड में सैन जयंती की धूम देखने को मिली है और भव्य शोभा यात्रा में जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ता है। लोगों में जोश यहाँ पर दिखाई देता है। पूरा उत्सव सा माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। भक्ति और एकता की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती है। आबू रोड में सैन जयंती की धूम देखने को मिली। सैन जयंती मनाई गई। श्री माधोपुर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य आयोजन किया गया। इंदिरा विश्राम गृह से अंबेडकर पार्क तक निकाली गई विशाल रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों और आमजन ने भाग लिया। पूरी रैली के दौरान शहर में सामाजिक समरसता और एकता का संदेश गूंजता रहा। तो अंबेडकर विचारों को अपनाने का आह्वान आज जगह जगह दिखाई देता है। जगह जगह
अंबेडकर जयंती मनाई गई, भव्य आयोजन किए गए, शोभा यात्रा निकाली गई, लोगों में जोश देखने को मिलता है और शोभा यात्रा में जगह जगह युवाओं की भागीदारी देखने को मिली, जिससे एकता का संदेश भी तमाम युवाओं ने दिया। बांसवाड़ा से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर खमेरा थाना क्षेत्र के काली मगरी गांव में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि उसने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को नामजद करते हुए जांच तेज की और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। तो 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की टीमें अब बहुत ही एक्टिव तरीके से दबिश में जुटी हुई है। युवक की पीट कर हत्या करने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बांसवाड़ा के अंतर्गत इस वारदात से सनसनी मची हुई है। विवाद ने हिंसक रूप लिया और एक की मौत तक हो जाती है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और ऐसे में देखना है ये तीनों आरोपी अब कब खाकी के चंगुल में होंगे। डीग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर जिला स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया गया। अंबेडकर चौक पर हुए इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संविधान की शपथ दिलाई गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने, डीग की ये तस्वीरें। का कार्यक्रम है जिसको जन्मोत्सव के रूप में राजस्थान के सरकार के द्वारा भी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश को संविधान देने का काम किया, उस समय पर उन्होंने जो सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता की सोच का संदेश दिया था, उसको आत्मसात करके हमें विकसित भारत। सिरोही के आबू रोड में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाई गई। तस्वीरें देख लीजिए। मानपुर स्थित अंबेडकर चौराहे पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। पूरे शहर में सामाजिक समरसता और एकता का संदेश गूंजता रहा। तो आबू रोड की तस्वीरें, अंबेडकर जयंती आज जगह जगह पर मनाई जा रही है और ऐसे में सिरोही की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब रोड में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई और शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नर्सेज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आरबीएम अस्पताल परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम एमएसजे कॉलेज के आचार्य अरविंद वर्मा के मुख्य अतिथि और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अतिथियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति योगदान को याद किया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की, तो वहीं अंत में भंवर सिंह सागर ने सभी का आभार व्यक्त किया। हम देश भर में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही सपना था कि सामाजिक पुनर्निर्माण होना चाहिए, सोशल रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। आज देश में, दुनिया में नित्य नई समस्याएं आ रही हैं और विभिन्न देश अपनी राष्ट्रीय एकता के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों को जो उच्च स्थान पर स्थापित है उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश कि समाज के अंदर जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो विभाजनकारी कारक हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि भारत एकता के रूप में उभर सके और इन आने वाली चुनौतियों को हम निश्चित रूप से। टोंक जिला मुख्यालय समेत उपखंड लेवल पर आज संत शिरोमणि सैन जी महाराज की 726वीं जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ में मनाई गई। इस मौके पर सैन समाज बगीचा में विधिवत पूजा अर्चना, सुंदरकांड पाठ और आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए और प्रसादी वितरण भी किया गया। तो विचार गोष्ठी में कई प्रेरक संदेश भी दिए गए। टोंक की तस्वीरें, सैन जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। भक्ति और श्रद्धा के साथ में ये जयंती मनाई गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। समाज में एकता और संस्कारों का संदेश इस जयंती को मनाने के माध्यम से दिया गया।
तो सैन जयंती पर भव्य आयोजन किए गए। के अवसर पर सैन महाराज साहब को प्रणाम करता हूँ चरणों में। और जो सैन समाज इस सनातन संस्कृति का एक ऐसा अंग है जो हमेशा हमारी विचारधारा के साथ रहा है। छोटा समाज जरूर हो सकता है, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत सनातनी समाज के रूप में मैं सैन समाज के सभी बंधुओं को शुभकामना देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि भगवान सैन महाराज ने जो हम सबको दिशा प्रेरणा दी, उसके आधार पर अपने जीवन को इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने का हम सब लोगों को करना चाहिए। और मैं सैन जयंती के अवसर पर सबको मध्य प्रदेश के शिवपुरी की पिछोर तहसील में NH 346 के मुआवजे को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारी ने मिलकर 25 साल पुराने भूमि रिकॉर्ड में अवैध बदलाव कर करोड़ों के मुआवजे की बंदरबाट की। मामले में तहसीलदार द्वारा नियमों के विपरीत आदेश जारी करने, SDM लेवल पर आदेश को शून्य घोषित किए जाने के बाद भी विवादित फाइल पर दोबारा कार्रवाई और सरकारी फाइल पटवारी के घर ले जाकर तैयार किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर को साक्ष्यों के साथ में शिकायत सौंपकर दोषियों पर FIR, विभागीय जांच और वर्ष 1999 के वैध बंटवारे को बहाल करने की मांग की है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक प्रकरण की बात नहीं है। इस समय राजस्व न्यायालय में जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उनमें किसी भी प्रकरण में ना तो विधिवत सुनवाई हो रही है, ना विधिवत प्रोसीडिंग लिखी जा रही है और सारे आदेश पक्षपातपूर्ण और जो अनुभागीय अधिकारी द्वारा पिछोर द्वारा तहसीलदार पिछोर को यह निर्देशित किया गया था कि भूमि का विधिवत बंटवारा करें, परंतु तहसीलदार पिछोर द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए कपूरी का प्रकरण विधि विरुद्ध तरीके से परेशान करने के आशय से ये उनका निरस्त कर दिया गया है। मैं दिखवा लेती हूँ क्या प्रकरण है, ये जानकारी में नहीं है, मैं निकलवा लूंगी। या तो इतना याद नहीं रहता, बहुत सारे प्रकरणों में आदेश वादित होते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो दिखवा लेती हूँ क्या मामला है। और ये उसी से रिलेटेड है तो मैं सारा जांच दिखवा लेती हूँ क्या मामला है। कह तो दिया, एक प्रकरण से ही बात करूंगी मैं। एक ये तो देखिए, न्यायालयीन प्रकरणों के बारे में मैं भी कुछ कह नहीं पाऊंगी। अगर आपका ऐसा कहना है, कोई पर्सनल आपका इशू है, मैं प्रकरण की जांच करा लेती हूँ। अगर गलत हुआ है तो आप अपील में इसको कर सकते हैं। कि वर्ष 2023 की घटना है, वहाँ से मेरा केस शुरू हुआ था। जब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचना जारी हुई, जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचना जारी हुई तो जो तहसीलदार और पटवारी हैं ये अपने आप सक्रिय हो गए कि अब हमारी कमाई कहाँ से होगी। उसी को जरिया बनाते हुए पटवारी अनूप चौरसिया ने झूठे मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराकर और आवेदन दर्ज कराया और तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन चला। तहसीलदार महोदय के यहाँ जब हमने उसकी निकलवाई पूरी कॉपियाँ तो पता चला कि ना ही उसमें कोई नोट शीट